कोरोना के वाधे मामले एक बार फिर तो टेंशन वधा रहे हैं। सेहत मंत्रालय मुताबक सिंगापुर च 27 अप्रैल तो 3 मई दौरान 14,200 नवे केस सामने आए हैं, जबकि पिछले हफ्ते 11,000 के करीब नवे मामले सामने आए हैं। भारत के महाराष्ट्र च 106 तो केरल च 182 मामले हुण तक सामने आ चुके हैं। उस तो इलावा मुंबई च कोरोना नाल जनवरी तो मई तक 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पर सेहत विभाग अनुसार भारत च कोरोना नूं लैके कोई चिंता नहीं है, लोगों नूं अफवाहां तो बचण की लोड़ है। तो कोरोना जिसनूं लैके कि 2020 च कई तरह दी लोगों नूं दिक्कतां दा सामना करना पिया, तो एक बार फिर तो कोरोना का खतरा दुनिया ते मंडराउंदा होया नजर आ रहा है। अब क्या भारत को तैयार रहना चाहिए क्योंकि कुछ मामले आए हैं? देखिए, फ़िलहाल जैसा हम देख रहे हैं कुछ देशों के अंदर अभी कोरोना के मामलों में उछाल आया है। इसमें जो इसके पीछे जो कोरोना का वेरिएंट माना जा रहा है वो है JN.1, जो कि भारत के अंदर पहले भी देखा गया था। वो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो देखा गया था, जिसकी वजह से भारत में तीसरी लहर आई थी, ये उसी का एक तरह का प्रकार है। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि जो कोरोना का वायरस है वो हमारे बीच में है, हमारे से गया नहीं है, वो अपना रूप और स्वरूप बदलता रहता है। तो जो ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसके बारे में JN.1 के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंदर फिर से कोई म्यूटेशन हुई है, बदलाव हुआ है। मतलब ये वाला जो वायरस है 30 बार से भी अधिक बदलाव कर चुका है। और फिलहाल जैसा आपने JN.1 वायरस के बारे में बात करी, इस वायरस के बारे में जितना हम जानते हैं, ये वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। मतलब जैसे अगर कोई इससे संक्रमित हुआ तो उसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इसी तरह के लक्षण होंगे, ये लंग्स तक नहीं पहुंचता है। तो फिलहाल अभी जैसे भारत में जिस तरह से बात की जा रही है कि सर्विलेंस और बढ़ाना है, टेस्टिंग बढ़ानी है और ये चेक करना है कि वायरस में फिर से कोई बदलाव नया तो नहीं आया है। थाईलैंड और अन्य देशों की बात करें हम, तमाम देशों में, सिंगापुर, तमाम देशों में ये अब काफ़ी मामले आ गए हैं। ऐसे में भारत सरकार भी सतर्क है कि इसको आने से पहले ही लोगों को वापस एक बार हम जागरूक करें कि आप उतने लापरवाह ना हो सकें। सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। सरकार के स्तर पर जिस तरह से टेस्टिंग बढ़ाई जाती है और ये चेक किया जाता है कि वायरस में कोई इससे फिर से रूप स्वरूप इसने बदला तो नहीं है, म्यूटेशन तो नहीं हुआ है। व्यक्तिगत तौर पे अगर हम बात करें तो वही बातें हमें ध्यान रखनी है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको पहले से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे बुज़ुर्ग लोग, एल्डरली लोग और छोटे बच्चे 1 साल से कम उम्र वाले। इसके अलावा वो लोग जिनको पहले से कोई ना कोई अन्य गंभीर बीमारियाँ हैं, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, जिनको लिवर किडनी से संबंधित कोई समस्या है, जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रहा है, तो उन लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और फिलहाल जैसे सरकार की तरफ से और जिस तरह के दिशा निर्देश आएंगे उनका ध्यान रखना है। पर व्यक्तिगत तौर पे हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें किसी तरह के लक्षण हो, जैसे जुकाम, खांसी, बुखार या पेट में शिकायत, क्योंकि इस वायरस में ओमिक्रॉन का जो ये JN.1 वेरिएंट है, इसमें देखा गया था कि पेट से संबंधित भी कई बार कई समस्याएं करता है। यही सवाल मेरा है कि JN.1 क्या पिछले वाले वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है या फिर उससे हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं? देखिए, जैसे जैसे वायरस अपना रूप बदलता रहता है उतना ज़्यादा ये कम खतरनाक होता है। पर जैसे JN.1 की बात करें तो ये संक्रामक ज़्यादा है। मतलब संक्रमण एक तो तेज़ी से फैलाता है और दूसरा जिसको पहले से भी अगर संक्रमण हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसको भी दोबारा हो सकता है। मतलब ये हमारी इम्यूनिटी को चकमा दे देता है बेसिकली, अगर हम समझाएं इस तरह से। तो संक्रामक ज़्यादा है, घातक उतना नहीं है। पर हाँ, उन लोगों को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है और जिनको पहले से कोई ना कोई अधिक प्रॉब्लम है। और सावधानी की बात करें तो देखिए, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि जितना हो सके जब भी आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ सैनिटाइज़र रखें, ताकि कहीं पर भी आप टच करते किसी सरफेस को तो हाथों को ठीक तरीके से आप सैनिटाइज करें फेस को टच करने से पहले। क्या कोरोना दस्तक दे रहा है? क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं एशियन कंट्री से और लगातार के कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, भारत में क्या स्थिति है? क्या पैनिक होने की ज़रूरत है या फिर ये एक सिर्फ बचाव के तरीके से हम इसको देख सकते हैं? हमारे साथ चंडीगढ़ PGI की प्रोफेसर हैं डॉक्टर PV लक्ष्मी, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन की बात करें, पब्लिक हेल्थ की बात करें, और हमेशा जब भी इस तरह की बात आती है हम उनके पास आते हैं बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने भी देखा होगा कि एशियन कंट्रीज़ में बढ़ रहे हैं, लगातार खबरें भी आ रही हैं। पहली बात मैं जानना चाहूँ, JN.1 ये कितना वायरस खतरनाक है? क्या लोग क्योंकि पैनिक होना शुरू हो जाते हैं कई बार? देखिए, JN.1 वायरस जो है वो एक म्यूटेंट है, वो ओमिक्रॉन वायरस की फैमिली की एक म्यूटेंट है। तो इसमें हमें इतना घबराने वाली बात नहीं है,
कि वो म्यूटेशंस होते रहते हैं और वायरस बदलती रहती है कि लेकिन हाँ कौन सी म्यूटेंट ज़्यादा खतरनाक साबित होगा वो हमें टाइम ही बता पाएगा। लेकिन हमें कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोविड की म्यूटेंट्स आते रहते हैं कि उनको फॉलो में रहना है और सर्विलेंस रहना है, निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो करंटली अभी जो सिचुएशन है उसमें हमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है वो